गिवन डेटा। ओके, तो लेट अस एक यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं 2.5 और 2.6 का। यहाँ पे जो है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट मीन डिराइव फ्रॉम द टू डेटा। अगर ये दो डेटा सीरीज जो है वो मीन जो है सेम रहेगा। द हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर शोन इन टेबल 2.5। यहाँ पे मीन दे रखा है, यहाँ पे हाईएस्ट मीन और लोएस्ट मीन दे रखा है। So just see the highest and the lowest table is 55 and the 45। 2.6 में देखिए हाईएस्ट स्कोर क्या है, so the highest and lowest score in table is 55 and 45। देखिए यहाँ पे 55 है और ये 45 आपका लोएस्ट एंड ये है हाईएस्ट। सो द डिस्ट्रीब्यूशन इन द टेबल 2.6 हैज़ अ हाई स्कोर ऑफ 98 एंड लोएस्ट इज 0। अब ज़रा हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आपका 98 है हाईएस्ट दूसरी टेबल में, और दूसरा क्या है यहाँ पे 0 है, राइट। हाईएस्ट क्या है 98 और लोएस्ट क्या है 0। अंडरस्टूड। सो अब द रेंज ऑफ द फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज 10 वेयर इज एज इट इज़ 98 इन द सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो रेंज होगी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की वो 10 होगी, ओके, और 98 की डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होगी 98 होगी। क्यों? Although the mean of for both groups is the same, the first group is obviously stable and homogeneous as compared to the distribution of score of the second, which is highly unstable and heterogeneous. This raises a question where the mean is sufficient indicator of the total factor of distribution. The example provided profound evidence that it is not so. Thus, to get a better picture of distribution, we need to use a measure of central tendency and of dispersion or variability. अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हाईएस्ट क्या है आपका 55 है और 45 है। सो व्हेन वी सब्ट्रैक्टेड 45 देन इट मीन्स दैट आई एम गेटिंग द रेंज ऑफ 10, राइट। हियर 0 to 98, so what is the range is here 98। so it means that there is a वेरिएबिलिटी, यहाँ पे वेरिएबिलिटी दिख रही है, जहाँ की सेकंड जो ग्रुप है वो तो बिल्कुल अनस्टेबल है और हेट्रोजीनियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है 98 का, लेकिन दोनों का मीन सेम आ रहा है, दोनों का मीन सेम आ रहा है। ओके, तो इस तरह के एग्जाम्पल टू गेट द पिक्चर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स ऑफ डिस्पर्जन एंड वेरिएबिलिटी। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन वेरिएबिलिटी को सॉल्व करना होता है। देखिए, अब देखते हैं, द टर्म डिस्पर्जन रिफर्स टू द स्कैटरिंग ऑफ स्कोर्स अबाउट द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। जो डिस्पर्सन है उसका मतलब क्या है कि किस तरह से स्कोर्स जो हैं स्कैटर यानी बिखर जाते हैं, एंड इट इज़ यूज टू मेजर द एक्सटेंट विच इन टू विच इंडिविजुअल आइटम्स और न्यूमेरिकल डेटा टेंड टू वेरी और स्प्रेड अबाउट एन एवरेज वैल्यू। तो किस तरह से हम ये स्कैटर डेटा को एक एवरेज वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, दस द डिस्पर्जन इज द डिग्री ऑफ द स्प्रेड स्कैटर और वेरिएशन ऑफ मेजर्स अबाउट अ सेंट्रल वैल्यू। तो जो स्कैटर होता है, स्प्रेडनेस होता है मेजर्स का, वो सेंट्रल वैल्यू को जो उसे कहते हैं डिस्पर्जन। ठीक है ना। द डिस्पर्जन सर्व्स द फॉलोइंग टू बेसिक पर्पस। डिस्पर्जन के दो मेन ऑब्जेक्टिव हैं। क्या है? इट गिव्स द नेचर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ अ सीरीज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन।
ये हमें जो सीरीज़ का है उसका कंपोजिशन नेचर बताता है. इट परमिट्स द कंपैरिजन ऑफ द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी एंड होमोजेनिटी. और ये डिस्ट्रीब्यूशन के स्टेबिलिटी और होमोजेनिटी के बारे में भी बताता है. मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्जन. अब किस तरह से हम डिस्पर्जन को हम मेजर्स कर सकते हैं. पहला तो है कि द फॉलोइंग मेथड्स आर यूज्ड एज अ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. पहला है रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, थर्ड इज मीन डेविएशन, फोर्थ इज स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड लॉरेंस कर्व. चलिए, सो ईच ऑफ दीज मेथड्स हैव डेफिनेट एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस. हर एक मेथड के अपने एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेजेस भी हैं. हेंस देयर इज़ अ नीड टू यूज़ ईदर ऑफ द मेथड्स विद ग्रेट प्रिकॉशन. इसलिए हर मेथड को बहुत ही सावधानी से यूज़ करनी चाहिए. द स्टैंडर्ड डेविएशन एज एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन एंड कोफिशिएंट वेरिएशन एज अ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. तो स्टैंडर्ड जो डेविएशन है ये सबसे मेन है, जिससे कि हमें जो रेंज और डिस्पर्जन ऑफ द वैल्यूज़ हैं उसका सही पता लगाया जा सकता है. सो besides the range are almost commonly used measures of dispersion. We will discuss how each one of these measures is computed. हमें ये डिस्कस करना है किस तरह से हर एक मेजर्स को कंप्यूट किया जा सकता है. रेंज. अब बात करते हैं रेंज. रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इन द सीरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज वाई दिस वे इट इज सिंपली represents the distance from the smallest to largest scores in a series. It can also be defined as the highest score minus the lowest score. अब जो है यहाँ पे रेंज जो है हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर को माइनस करके फाइंड आउट किया जा सकता है. अब देखते हैं इस अनग्रुप डेटा में क्या है कि हमें रेंज फाइंड आउट करना है. राइट. सो आर कैन बी द कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग फॉर्मूला. ये एक फॉर्मूला है R इज इक्वल टू L माइनस S. R is the range, L and S is the largest and smallest values of respectively in the series. अब यहाँ पे सीरीज़ में जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यूज़ हैं उसको हम माइनस करके इस डेटा की सेट की रेंज निकाल लेते हैं. देखिए यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है यहाँ पे 100. राइट. और सबसे लोएस्ट क्या है 40. तो 100 माइनस 40 कितना हो गया 60. तो इस डेटा सेट की रेंज क्या है 60. ठीक. इफ़ वी एलिमिनेट द 10th केस R becomes 20 and 60 minus 40. So the elimination of one score has reduced the range to just 1/3. It is obvious that difficulty with R as a measure of variability is that its value the wholly dependent upon the two extreme scores. Thus, a measure of dispersion function much the same way as a mode does as a measure of central tendency. Both the measures are highly unstable. तो भाई रेंज का कुछ यूज़ इस तरह से किया जाता है. ये जैसे कि अगर हम यहाँ पे एलिमिनेट कर दें 100 को एलिमिनेट कर दें और 62 माइनस 40 कर दें, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा रेंज हमारा 20 आ जाएगा. तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेंज में भी बहुत सारा वेरिएशन आ रहा है. और ये वेरिएशन जो है हाँ कभी कभी ये मीन के वेरिएशन thus wholly dependent on the two extremes. So thus as a measure of dispersion are functions much the same as a mode. तो कभी कभी ये मोड जैसा ही फंक्शन करता है. राइट. तो ये बहुत ही हाईली अनस्टेबल मेथड है. नेक्स्ट देखते हैं. बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की.